अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त और सनसनीखेज है एक ऐसे ऑपरेशन की कि जिसे नामुमकिन समझा जा रहा था, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने इसे कैसे मुमकिन बनाया, आइए आपको तफसीलात दिखाते हैं। थाईलैंड में बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने एक साथी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अनोखा एडवेंचर प्लान किया। सारी टीम ने फैसला किया कि वो थीम लॉन केव के अंदर जाकर अपने टीम मेंबर की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये भी प्लान ही का हिस्सा था कि कोई भी अपने घर वालों को इस प्लान के बारे में नहीं बताएगा। 10 किलोमीटर फैली हुई और 85 मीटर तक गहरी ये केव थाईलैंड के नॉर्थ में लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मौजूद है। इस गार के अंदर जाना बेशक एडवेंचर तो जरूर था, लेकिन ये एडवेंचर उन बच्चों की जिंदगी का खौफनाक तरीन एडवेंचर होने जा रहा था, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। नाज़रीन, ये 23 जून सन 2018 का दिन था। 12 बच्चे जिनकी उम्रें 16 साल थी, उन्होंने अपने 25 साला कोच को भी इस प्लान में शरीक किया और वो लोग अपनी बाइसाइकिल पर सवार होकर थीम लॉन्ग केव के अंदर चले गए। उन 13 लड़कों को ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उनका ये कदम कितना भयानक होने जा रहा है। उनको गार के अंदर गए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक बाहर मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि ये 12 लड़के अंधेरी गार में काफी डीप जा चुके थे, इसी वजह से उन्हें बाहर पड़ने वाली बारिश का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मिनटों का टाइम अब घंटों में बदल चुका था। लड़कों के घर वाले जो यही समझ रहे थे कि उनके बच्चे फुटबॉल खेलने गए हैं, जब वो टाइम पर वापस ना लौटे तो उनको भी परेशानी होने लगी। गार के अंदर मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से अब ना तो इन 12 लड़कों से कांटेक्ट हो पा रहा था और ना ही किसी को ये मालूम था कि वो उस वक्त किस जगह मौजूद हैं। आखिरकार फुटबॉल क्लब के एक हिंट मिलने पर मालूम पड़ा कि लड़के थीम लॉन केव की जानिब गए हैं। जैसे ही घर वाले भागते भागते केव की एंट्रेंस तक पहुंचे तो एक दिल दहला देने वाला मंजर उनका पहले से इंतजार कर रहा था। उन्होंने देखा कि केव की एंट्रेंस पर फुटबॉल प्लेयर की साइकिल, उनका कुछ सामान तो पड़ा है, लेकिन उनके बच्चों का नामो निशान कहीं पर भी नहीं। अभी वालिदैन ये धचका बर्दाश्त कर ही रहे थे कि एक और मंजर ने उन्हें हिला कर रख दिया। जी हाँ नाज़रीन, शदीद बारिश की वजह से इस केव में धड़ाधड़ पानी जा रहा था, जो कि वाकई एक खतरनाक सिग्नल था। बात अब यहाँ तक पहुँच गई कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ तक पहुँच गई और उन्होंने आते ही गार के अंदर जाने का फैसला किया। गार के अंदर हर जगह पानी भरता जा रहा था और सोने पर सुहागा अंदर घुटन की वजह से सांस लेने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला था। पहाड़ों से गिरने वाला छपाछप पानी मुसलसल गार के अंदर जमा हो रहा था और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब गार के अंदर मौजूद रेस्क्यू टीमों की तरफ से एक खबर आई। ये खबर उन वालिदैन पर आग बनकर गिरी, क्योंकि रेस्क्यू टीमों का कहना था कि गार के अंदर एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां अब पानी गार की छत से जा लगा है और ज्यादा इक्विपमेंट ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल यहीं पर रोकना पड़ेगा। यानी ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि अगर फुटबॉल प्लेयर गार के अंदर अभी तक जिंदा हैं, तो उनको ये रात अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। केव के एक मैप से मालूम पड़ा कि उसके कुछ हिस्से काफी डीप हैं, जबकि चंद पॉइंट पर ये केव ऊंचाई की तरफ भी जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर फुटबॉल प्लेयर जिंदा होंगे तो वो उन हिस्सों में ही पनाह ले रहे होंगे जो कि काफी ऊंचाई पर हैं। सारी रात गार के अंदर पानी का लेवल बढ़ता चला जा रहा था। सुबह होने से पहले ही रेस्क्यू टीमों ने सबसे पहले गार के पानी का लेवल कम करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स लगा दिए, लेकिन सबको सिर्फ एक ही सवाल तंग कर रहा था कि अगर वो लड़के अभी तक जिंदा हैं तो उन तक पहुंचा कैसे जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि प्रोफेशनल डाइवर्स पानी के जरिए गार के अंदर जाएं और लड़कों को तलाश करें, लेकिन इन डाइवर्स को केव का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उस मिशन को अंजाम देने के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडोज रेडी किए, जिनको अंडर वाटर मिशंस का काफी एक्सपीरियंस था। फुटबॉलर्स को केव के अंदर अब पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और हर गुजरते सांस के बाद उनके जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जाहिर है कि अगर वो जिंदा भी हों तो ना ही उनके पास खाना पीना बचा होगा और ना ही वहाँ इतनी ऑक्सीजन मौजूद होगी कि वो सांस ले सकें। थाई नेवी के कमांडोज को पानी के अंदर जाने से पहले अंदाजा लगाना था कि फुटबॉलर्स केव के किन खुश्क पॉइंट्स पर मौजूद हो सकते हैं। उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट पताया बीच कहलाता है, जहां पर फुटबॉलर्स के होने की काफी उम्मीद थी, लेकिन मसला ये था कि ये पॉइंट केव की एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब ये था कि उनको पानी में काफी दूर तक स्विमिंग करनी थी और वो भी गार की तंग जगह और बिल्कुल अंधेरे पानी में। उस पॉइंट तक पहुंचना डाइवर्स के लिए कोई एक दिन का काम नहीं था,
क्योंकि गार का लेआउट मुश्किल होने के साथ साथ यहाँ पानी इतना मैला था कि उसमें डाइवर्स को अपने हाथ तक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब चूंकि कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसी वजह से डाइवर्स के अंदर जाने का अमल शुरू कर दिया गया। थाई नेवी कमांडोज पानी में जितना अंदर जाते थे वो एक लाल रंग की रस्सी छोड़ते जाते थे ताकि वापसी का रास्ता उनके लिए आसान हो सके। उनके लिए केव के अंदर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वापस आना काफी ज्यादा आसान हो जाता क्योंकि वो लाल रस्सी को फॉलो करके वापस आ सकते थे। पूरे 2 दिन के बाद वो केव के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पानी नहीं था, और अच्छी खबर ये थी कि यहाँ किसी भी लड़के की डेड बॉडी नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये था कि फुटबॉलर्स अभी भी काफी ज्यादा गहराई में मौजूद हैं। नेवी कमांडोज थे तो एक्सपर्ट, लेकिन उनको केव रेस्क्यू का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसी वजह से उनको हर कदम उठाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। अब फुटबॉलर्स को फंसे हुए पूरे 4 दिन गुजर चुके थे। केव के बाहर रेस्क्यू टीमों ने अपना बेस कैंप भी बना लिया था और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस हादसे को कवरेज दे रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मीडिया कवरेज देखकर पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक फुटबॉलर्स को ढूंढने के लिए की जाने वाली कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला था। लिहाजा अब टाइम आ चुका था कि प्रोफेशनल केव रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए। तो नाज़रीन, ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम आई जिनको केव में फंसे लोगों को बचाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। अब वो भी मौके पर पहुंच चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने पानी के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर फैसला किया कि गार से पानी निकालने के अमल को बढ़ाना होगा। पहले जहां सिर्फ गार की एंट्री पॉइंट से पानी खींचकर निकाला जा रहा था, अब दूसरे एंट्री पॉइंट से भी गार का पानी निकालने का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते गार में पानी का लेवल कम होने लगा। अब गार के पहले 800 मीटर से पानी निकल चुका था और ये वही पॉइंट था जिसमें अब तक ब्रिटिश रेस्क्यू टीम ने एक रेस्क्यू बेस कैंप बना लिया था, जिसको चैम्बर 3 का नाम दे दिया गया। दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर और इक्विपमेंट लाए जा चुके थे क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से स्टार्ट होना था। फुटबॉलर्स को गायब हुए अब पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। ताहम चैम्बर 3 से डाइवर्स ने पूरी तैयारी के साथ पानी में जाना शुरू कर दिया। मैले और जीरो विजिबिलिटी वाले पानी में घंटों की स्विमिंग के बाद प्रोफेशनल डाइवर्स ने बताया कि वो बीच पॉइंट के करीब पहुंच चुके थे। ये वही पॉइंट था जहां फुटबॉलर के मिलने के काफी ज्यादा चांसेस थे। लेकिन पताया बीच पॉइंट पर पहुंचे तो उसके बाद जब अंधेरी गार में उन्होंने लाइट जलाई तो उनकी सारी उम्मीदों पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया, क्योंकि पताया पॉइंट पर भी लड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। अब कंडीशन ये थी कि डाइवर्स के पास सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बची थी कि वो वापस चैम्बर 3 तक पहुंच सकते थे। यानी अगर डाइवर्स उस प्लांट से गए तो उनके पास वापस लौटने जितनी ऑक्सीजन नहीं बचेगी। लेकिन एक डाइवर ने हिम्मत की और पताया बीच से भी आगे निकल गया। 1000 फीट आगे जाने पर उसको एक खुश्क जगह मिली और जब वो आखिरी बार पानी से निकला तो उसने वही देखा जिसकी सारे उम्मीद कर रहे थे। सहमे और घबराए हुए फुटबॉलर पानी से निकलने वाले डाइवर की राह तक रहे थे और वो लड़के बिल्कुल सही सलामत उस पॉइंट पर मौजूद थे। लेकिन सवाल ये कि पूरे 10 दिनों तक बगैर खाने पीने के ये कमजोर फुटबॉलर आकर जिंदा कैसे रहे। एक्सपर्ट्स जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस था उनको ही इस पॉइंट पर पहुंचने में 10 रोज लग गए थे, तो वो इन 12 लड़कों को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे। अब ये पूरी रेस्क्यू टीम ने जितनी भी मुश्किलात का सामना किया था, अगले 8 दिनों में उनको इससे भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अंधेरी गार किसी एक इंसान की जान लेने वाली है। और इसके आगे जो कुछ हुआ वो आप देख सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट भी बहुत पसंद आएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।